नूरा की सारी ज़िंदगी मुशक्क़त में बसर हुई थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। जब वो छोटी थी तो उसे पूरे घर को संभालना पड़ता था, क्योंकि उसकी माँ गांव के ज़मींदार की हवेली में मुलाजमा थी। वो सुबह से शाम तक हवेली में काम में मसरूफ़ रहती। इस खिदमत के से इतने रुपए पैसे मिल जाते थे कि वो अपने 4 बेटों और नूरा का खर्चा उठा लेती थी। गांव के ज़मींदार की हवेली में काम करने का सबब यह था, उसका शौहर इस दुनिया में मौजूद नहीं था। एक दफ़ा ज़ोर की बारिशें हुई थी। इन बारिशों के नतीजे में सैलाब आ गया और वो इसी सैलाब की नज़र हो गया था। दुनिया से शौहर के चले जाने के बाद नूरा की माँ की मुसीबतों का दौर शुरू हो गया। वो एक बाहिम्मत औरत थी। उसने फ़ैसला कर लिया था कि हर मुश्किलात का मर्दाना वार मुकाबला करेगी और बच्चों को इस काबिल करेगी कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। नूरा चूँकि घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए माँ के काम पर चले जाने के बाद वो ही घर संभालती थी। छोटे बहन भाइयों के लिए खाना पकाना, उनकी देखभाल और घर के दूसरे काम इसी को करना पड़ते थे। माँ और नूरा की मेहनत रंग लाई। नूरा के चारों भाई बड़े हो गए। उन्होंने रोज़गार की खातिर शहर का रुख किया और फिर वहीं मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। शहर से वो माँ को थोड़े बहुत पैसे भेज दिया करते थे। इन पैसों को जमा कर के माँ ने नूरा का जहेज़ तैयार किया और फिर पड़ोस के गांव में एक नौजवान से उसकी शादी कर दी। नूरा का ब्याह हुआ तो वो रुखसत होकर अपने शौहर के घर चली गई। उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी। उसकी शादी के बाद उसकी माँ ने भी ज़मींदार के घर काम करना छोड़ दिया, क्योंकि अब उसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। उसके बेटे जो उसे थोड़े बहुत रुपए भेजा करते थे, उनसे गुजारा करने लगी। शादी के बाद नूरा की एक बच्ची पैदा हुई। उसका शौहर पैसा कमाने के लिए परदेश चला गया और फिर लौट कर नहीं आया। कुछ अरसे बाद उसने परदेश में ही शादी कर ली और वहीं का होकर रह गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि अब उसकी बीवी और बच्ची का क्या होगा। उधर शौहर ने नज़रें फेरी तो इधर ससुराल वालों के रवैये में भी तब्दीली आ गई और एक रोज़ उन्होंने भी नूरा को ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया। नूरा के वैसे तो 4 भाई थे, मगर वो अपनी अपनी शादियां करके शहर में ही रहने लगे थे। नूरा पर यह अफताद पड़ी तो उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। दे दे के उसकी बूढ़ी माँ ही रह गई थी, जो इस मुश्किल वक्त में उसके काम आई। माँ ही तो होती हैं जो औलाद का कभी साथ नहीं छोड़ती। उसने नूरा को तसल्ली दी और नूरा अपनी बच्ची के साथ माँ के घर में रहने लगी। नूरा के सामने सबसे बड़ा मसला कुछ कमाने का था, ताकि वो घर का खर्च चला सके और अपनी बेटी को, जो बड़ी होती जा रही थी, पढ़ा लिखा सके। ये उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख जाए। वह शहर में होती तो उसके लिए रोज़गार का कोई मसला ना होता। उसे किसी घर या स्कूल में मासी का काम मिल सकता था, या फिर वो कोई छोटी मोटी दुकान भी खोलकर गुजर बसर कर सकती थी। उनके गांव में फाजिल नाम का एक ज़मींदार था। वह भला आदमी था। जब वो छोटा था तो नूरा की माँ उन लोगों की हवेली में नौकरानी थी। उसका बचपन नूरा की माँ की निगरानी में ही गुजरा था। नूरा को किसी ने मशवरा दिया कि वो काम के सिलसिले में अपनी माँ के साथ फाजिल के पास जाए। उसकी बहुत सारी ज़मीनें हैं, शायद वो इसको खेतों पर काम करने के लिए रख ले। नूरा माँ को लेकर फाजिल के पास पहुंची और अपनी वक्ता सुनाकर उससे दरख्वास्त की कि वो उसे कोई काम दे दे, ताकि वो अपनी बेटी के साथ सुकून से गुजर बसर कर सके। चूँकि फाजिल का बचपन नूरा की माँ के सामने ही गुजरा था, उसे अभी तक याद था कि नूरा की माँ उसे बहुत प्यार करती थी और उसे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाया करती थी। उसे जब नूरा की दुख भरी कहानी का पता चला तो उसको बहुत अफसोस हुआ। उसने दिल ही दिल में उसके शौहर को बुरा भला कहा, जो उसे और अपनी बेटी को छोड़कर चला गया था, और पलट कर खबर तक नहीं ली। फाजिल ने थोड़ी सोच विचार के बाद उससे कहा, मैं तुम्हें अपने खेतों पर काम के लिए रख तो लूँ, मगर मुझे खदशा है कि इस मुशक्क़त से तुम घबरा ना जाओ। मैंने खेतों पर पानी देने के लिए जो आदमी रखे हैं, मैं उनके काम से मुतमईन नहीं हूँ। वह जान छुड़ाने के लिए खेतों की आसपास की ज़मीन तो गीली कर देते हैं, मगर अच्छी तरह पानी नहीं देते। इसके अलावा वह खाद और जरासीम कश दवाएं भी वक्त पर खेतों में नहीं डालते और ना ही खेतों की सफाई सुथराई पर ध्यान देते हैं। इस वजह से मेरी ज़मीनों पर पिछले साल भी अच्छी फसल नहीं हुई थी और इस साल भी कोई उम्मीद नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन आदमियों की निगरानी के लिए रख सकता हूँ। अपनी निगरानी में तुम इनसे काम करवाया करना। नूरा को यह काम बहुत आसान लगा और उसने हामी भर ली। नूरा इस नौकरी के मिल जाने के बाद बहुत खुश हो गई थी और उसने काम करना शुरू कर दिया था। वो जब खेतों पर काम करने जाती तो अपनी बेटी ताबदार को अपनी माँ के पास छोड़ देती थी। शुरू शुरू में तो उसने नूरा को बहुत याद किया, मगर जब नूरा ने उसको प्यार से समझाया तो वो समझ गई।
نورا تھی تو عورت مگر اپنی ماں ہی کی طرح بہت با ہمت تھی۔ فاضل کے کھیتوں میں 10 مزدور کام کیا کرتے تھے اور ان کے ذمے مختلف کام تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ زمیں دار نے نورا کو ان کی نگرانی پر رکھا ہے اور انہیں اس کی ماتحتی میں کام کرنا پڑے گا تو انہیں بہت برا محسوس ہوا۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کے آرام کے دن جا چکے ہیں۔ پہلے روز تو ان میں سے کسی نے بھی نورا سے بات نہیں کی اور خاموشی اور بے دلی سے اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے۔ یہ ضرور ہوا کہ اس روز کھیتوں میں کافی کام ہوا تھا۔ کھیتوں میں پانی ٹیوب ویلوں کے ذریعے زمین میں بنائی گئی نالیوں سے آتا تھا۔ ان نالیوں کی حالت کافی خراب تھی، جگہ جگہ کچرا موجود تھا اور بعض جگہوں سے تو وہ بالکل ہی بند ہو گئی تھی۔ نورا نے کھرپی کی مدد سے ان نالیوں کی خود صفائی کی اور ایک ہفتے میں ہی ان کی حالت بدل دی۔ مزدور کسانوں نے جب اس کو بھی اپنے ساتھ کام کرتے دیکھا تو ان کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ اب ہنسی خوشی نورا کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ کبھی کبھی نورا گھر سے سب کے لیے میٹھے چاول، باجرے کی میٹھی ٹکیاں یا اور کوئی ایسی ہی چیز بنا کر لے آتی۔ اس کے اچھے رویے اور محبت بھرے خوش اخلاق رویے سے کسان مزدور اس کو اچھا سمجھنے لگے تھے، جس کی وجہ سے ایک بہترین ماحول بن گیا تھا اور وہ سب ہنسی خوشی کام کرتے تھے۔ گاؤں کی دوسری عورتیں بھی فضل کے کھیتوں پر کام کرتی تھیں، مگر وہ ہر روز کام کرنے نہیں آتی تھی۔ ان کا کام اس وقت شروع ہوتا تھا جب فصلیں تیار ہو جاتی تھیں۔ وہ فصلوں کی کٹائی وغیرہ کرتی تھیں، مگر نورا صبح منہ اندھیرے کھیتوں پر پہنچ جاتی تھی اور شام تک مصروف رہتی۔ ان لوگوں کی یہ کوششیں رنگ لائیں اور کچھ ماہ بعد ہی فاضل کے کھیتوں میں مختلف اجناس کے بڑے بڑے پودے لہلہانے لگے۔ یہ منظر فاضل نے بہت سالوں کے بعد دیکھا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کامیابی میں نورا کی محنت اور کوششوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس سال فصلیں بہت اچھی ہوئیں اور فاضل کو بہت منافع ملا۔ اس نے خوش ہو کر کھیتوں پر کام کرنے والے تمام مزدور کسانوں کو انعام دیا، جس سے وہ لوگ بھی خوش ہو گئے اور آئندہ مزید دل لگا کر